आज शाम थमेगा छठवें चरण का चुनावी शोर। यूपी की 14 सीटों सहित 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को पड़ेंगे वोट। सुल्तानपुर में बसपा को बड़ा झटका। पूर्व विधायक चंद्रभद्र ने थामा सपा का दामन। बोले, मेनका गांधी को जवाब देगी जनता। इंडी गठबंधन जीतेगा चुनाव। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। जालौन में दो पक्षों में खूनी संघर्ष जमकर चले। लात घूंसे और लाठी डंडे। महिला समेत 6 से ज्यादा लोग घायल। गुठोंद थाना क्षेत्र के जमलापुर गांव का मामला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आपको बता दें, आज छठवें चरण के लिए चुनावी शोर थम जाएगा। छठवें चरण के लिए 25 मई को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। छठवें चरण के लिए चुनावी शोर आज से थम जाएगा। डोर टू डोर प्रचार करेंगे प्रत्याशी। 25 मई को छठवें चरण के लिए मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज छठवें चरण का चुनावी शोर थम जाएगा। छठवें चरण के लिए 25 मई को मतदान होना है। 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी। विकासखंड सांडी के रोरा में पांड्य क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें हरदोई जनपद के समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं उन्होंने कार्यक्रम का फीता काटकर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। साथ ही विजेता प्रतिभागियों को नगद धनराशि देकर प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन भी किया। वहीं इस अवसर पर आयोजक श्रीपाल फौजी, प्रेम पांडे सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बिहार कैबिनेट मंत्री अश्विनी चौबे ने पहुंचकर मीडिया से बात की। पत्रकारों से चर्चा करते समय उन्होंने अखिलेश यादव के फिल्म देखने वाले बयान पर कहा कि मैं भृगु ऋषि की धरती से कह रहा हूं कि इसको पंडित का श्राप नहीं समझना। मैं परशुराम का वंशज हूं और मैं कर्मकांडी ब्राह्मण भी हूं। तो 4 जून को फिल्म दिखाने की बात कर रहे हैं, उनका धरती से नामो निशान मिट जाएगा। वहीं इंडी गठबंधन के बारे में बात करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस ठगों का दल है। मैं आज भृगु ऋषि की धरती से कह रहा हूं, इसको पंडित का श्राप मत समझना। मैं श्राप नहीं देता हूं किसी। मैं परशुराम का वंश का हूं। मैं ऋषि परंपरा को बहुत ही मानने वाला वेद उपनिषद और मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूं। सुन लो कान खोल करके, ये नकली लोग जो फिल्म दिखाने का कर रहे हैं, इनका नाम और निशान इस धरती से 4 तारीख को मिट जाएगा। तो फिल्म कौन दिखाएगा? मैंने कहा है कि एक युवराज है, ये इंडी 'गठबंधन, ये ठगों की पार्टी है।
मुजफ्फरनगर के शामली कोर्ट ने पाठक हत्याकांड के दोषी हिमांशु सैनी को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि साल 2019 में पंजाबी कॉलोनी में भजन गायक अजय पाठक, पत्नी स्नेहलता, मासूम बेटी और बेटे की घर में हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को शिष्य हिमांशु सैनी ने अंजाम दिया था। के अनुसार मैं जज साहब से मिल नहीं सकता, नहीं तो मेरा मन है कि मैं उनके चरण छू करके धन्यवाद दूँ। मैं न्यायालय का आभारी हूँ और न्यायाधीश जी का भी। उन्होंने सत्य को देखा और इतने बड़े जघन्य हत्याकांड जिससे हम 4.5 साल से पीड़ित थे, पीड़ित तो सदा रहेंगे क्योंकि जो हमने हीरे खोए हैं वो हमें नहीं मिल सकते। इस गति को आया कि आज उसको मृत्युदंड मिला। हमारे जनपद में एक पाठक हत्याकांड हुआ था जी, और ये 30-31 की रात को हुआ था, सन 2019 का था। इसमें एक पूरा परिवार 4 लोग थे, उसके वो पूरे के पूरे इस अभियुक्त के द्वारा मार दिए गए थे। कोर्ट का फैसला आया है। जनपद जब से हमारा जनपद न्यायालय बना है तब से शामली जनपद में ये पहली मृत्युदंड की सजा आई है। हमें न्यायालय ने पूरा न्याय दिया है। कानपुर में पुलिस महकमे को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां कोतवाली थाने में तैनात दरोगा ने महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना हरवंश मोहल में एक एप्लीकेशन आई थी। एक पीड़िता के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो मेरठ के रहने वाले हैं और पुलिस लाइन कानपुर नगर में तैनात हैं, इनके द्वारा जो है उनसे संपर्क किया गया। आपस में इनकी जो है वो साल भर बातचीत रही और उसका आरोप लगाया गया है महिला के द्वारा कि इन्होंने उनका यौन शोषण किया और ये पूर्व में विवाहित है। इस पर तत्काल प्रभाव से जो है वो सीनियर ऑफिसर्स जो वहाँ के थे, एसीपी थे, उन्होंने प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए इसमें एक अभियोग पंजीकृत कराया है धारा 376 का। और इसमें जो सब इंस्पेक्टर हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ जो एविडेंस है उसके बेसिस पे जो है वो इसमें कार्रवाई की जाएगी और एविडेंस के आधार पे जो है वो नियमानुसार अरेस्टिंग और अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएगी। पीलीभीत में हरदोई ब्रांच की बड़ी नहर में कूदे युवक का कोई सुराग नहीं लगा है। युवक प्रसादपुर गांव का रहने वाला है। इससे नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर जाम खुलवाया। साथ ही एसएसबी की टीम युवक की तलाश में जुट गई है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां महिला सिपाही ने मारपीट की दहेज से प्रताड़ित महिला प्रार्थना पत्र देने गई थी। महिला और पति को महिला परामर्श केंद्र बुलाया गया था। सिपाही पर जबरदस्ती समझौता कर हस्ताक्षर कराने का आरोप है। फतेहगढ़ के पुलिस लाइन के परामर्श केंद्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, महिला सिपाही ने मारपीट की दहेज से प्रताड़ित महिला अपना प्रार्थना पत्र देने गई थी। पति को बुलाया गया। महिला परामर्श केंद्र सिपाही पर जबरदस्ती समझौता पर हस्ताक्षर कराने का आरोप है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे, परामर्श केंद्र का यह पूरा मामला है, जहां महिला सिपाही ने फर्रुखाबाद से अगली खबर आपको बता दें, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने मारपीट की है। दबंगों ने घर में घुसकर युवक की पिटाई की। युवक पर ईंट से वार किया। कादरी थाना के क्रिश्चियन कॉलेज की घटना बताई जा रही है। मामूली विवाद में दबंगों ने
मारपीट की है। दबंगों ने घर में घुसकर युवक की पिटाई की। युवक पर ईंट से वार किए गए बताया जा रहा है। कादरी थाना के क्रिश्चियन कॉलेज की घटना बताई जा रही है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने मारपीट की, घर में घुसकर युवक की पिटाई की है। युवक पर ईंट से वार किया गया। एटा के अलीगंज में पत्नी से विवाद के चलते पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक युवक नशे का आदी था। आए दिन शराब के नशे में उसका पत्नी से विवाद होता रहता था, जिससे परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। हरदोई की कोतवाली पुलिस ने लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महिला सराफा व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटे गए आभूषण सहित नकदी बरामद की है। ये पिछले दिनों कोतवाली शहर में एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें वादिनी श्रीमती सरिता, जिनकी की सकतपुर में जोबड़ी की दुकान है, उनके तहरीर पर थाना कोतवाली शहर में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें उक्त घटना को खुलासे 3 टीम का गठन किया गया था और उक्त टीमों द्वारा इसमें तलाशी की जा रही थी और CCTV फुटेज भी देखे गए। इसी क्रम में 3 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए थे। इसमें एक का नाम अवनीश, दूसरे का मुकेश, तीसरे का प्रिंस था। इनको जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इसमें इनके पास से जो भी लूट का माल है पूरा बरामद हुआ, बैग भी बरामद हुआ। पुलिस द्वारा इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये इसमें से 2 अवनीश और मुकेश पढ़ाई लिखाई करते थे और इसमें इनके द्वारा ये जो भी घटना कर दी गई उसमें इनकी पैसों की आवश्यकता एवं के कुछ कारण भी घटना की गई। जालौन के जमलापुर गांव में मामूली बात पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जीवन में हजारों लड़ाइयां लड़ने से अच्छा है कि इंसान स्वयं पर विजय हासिल करे। फिर जीवन की हर परिस्थिति में जीत सिर्फ तुम्हारी होगी और ये शक्ति तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये महान विचार है महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध किसी के लिए ईश्वर, किसी के लिए मार्गदर्शक, किसी के लिए महान दार्शनिक तो किसी के लिए जीवन जीने का मार्ग है। इंसान का जीवन बुद्धू से बुद्ध बनने की यात्रा भर है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में IND24 की खास रिपोर्ट। महात्मा बुद्ध की कहानी लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में शुरू हुई थी। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। इसके बाद उनका पालन महारानी की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 21 साल की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ ने विवाह के बाद राजपाट का मोह त्याग कर अपने नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर सत्य और दिव्य ज्ञान की खोज में वन की ओर चले गए। सालों की कठोर साधना और तपस्या के बाद बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और मृत्यु की तिथि एक ही है, जिसे बुद्ध के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। मैं कभी नहीं देखता हूं कि क्या किया जा चुका है, मैं
हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध से दंड पाओगे। अतीत और भविष्य के बारे में मत सोचो, वर्तमान पर केंद्रित रहो। राजकुमार सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही है, साथ ही राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का यशोधरा के साथ विवाह हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ के लिए पिता राजा शुद्धोधन ने ऋतुओं के अनुरूप वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल बनवाया, जिसमें वे यशोधरा के साथ रहने लगे और वहीं उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य की ओर चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो अनैतिक कार्य का ख्याल भी नहीं आएगा। खुशियां बांटने से जीवन में चमत्कार होता है। सत्य के मार्ग पर चलना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपनी मुक्ति के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध परंपरा में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो पूरे दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को 3 बार धन्य त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये बुद्ध के जीवन की 3 मुख्य घटनाओं का जश्न मनाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञानोदय और निर्वाण। ये तीनों घटनाएं बुद्ध की यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं और उनकी शिक्षाओं के सार का प्रतिनिधित्व करती हैं। ज्ञान, एकाग्रता और अनुशासन पर बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है। बुद्ध ने दुनिया को धर्म, अहिंसा, सद्भाव और दया का उपदेश दिया। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की सभी बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। भविष्य के बारे में सपने देखकर मत उलझो। भूतकाल को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। गुस्से में बोले गए हजारों शब्दों से अच्छा एक मौन शब्द है जो जीवन में शांति भरता है। भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग वो माध्यम है जो दुख का निदान बताता है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि तृष्णा ही सभी दुखों का मूल कारण है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ज्ञान, संकल्प, वचन, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि के संदर्भ में सम्यकता से साक्षात्कार कराता है। बुद्ध का धर्म प्रचार 40 वर्षों तक चलता रहा। अंत में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पावापुरी नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में ईसा पूर्व 483 में वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही उन्हें महानिर्वाण प्राप्त हुआ। जालौन के जमलापुर गांव में मामूली बात पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान जमकर लात घुसे और लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरे भैया से थोड़ी बहस हो गई थी। मोहल्ले के लड़के थे, संजोग दुबे, अनंत दुबे बाहर रहता, उसका बड़ा भाई। संजोग दुबे से बहस हुई थी गोपाल की, और उसी चक्कर में मेरे घर वालों ने ऐसे बोल दिया। 100 नंबर कॉल भी की, वहाँ निपटा दिया, तो मैटर खत्म हो गया। उसके बाद में पापा ने समझाने के बाद
उनको मना कर दिया और वो सब चले गए। उसने अपने भाई को कॉल करके बुला के बाहर के टट्टू बुलाए, 8-10 आके पापा सब सो रहे थे, मॉर्निंग में 5 बजे सीधा आके फरार कर दिया। 5 फायरिंग की उन्होंने, फलसा से मारा सबको सोते हुए, घर में अंदर घुस के मारा। सुबह तकरीबन लगभग 4 बजे के करीब 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। इसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ उग्र होकर मारपीट की घटना कारित की गई है। इस सूचना पर थाना कुठान पुलिस और मैं क्षेत्राधिकारी जालौन ने मौके का निरीक्षण किया है। तहरीर मिली है, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। 2 लोग संदिग्ध इसमें मिले हैं, उनको हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की जो भी सूचना होगी आपके साथ साझा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डुमरियागंज से भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, किसी भी देशद्रोही को आप अपना एक भी वोट ना दें। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ रामद्रोही है, जिन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। भी अपराधी और गुंडा और माफिया और देशद्रोही या रामद्रोही आपका वोट नहीं पाना चाहिए। वोट की कीमत को हमें समझना होगा। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, ये सभी दल एक साथ है। और दूसरी तरफ हैं जितने भी रामद्रोही हैं, इनको विकास से कोई मतलब नहीं। इनका मैनिफेस्टो क्या कहता है? इनका मैनिफेस्टो कहता है कि सत्ता में आएंगे, पिछड़ों का हक मुसलमानों में बांटेंगे। ये कहता है, इनका मैनिफेस्टो कहता है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करके तालिबानी शासन लेकर के आएंगे। क्या तालिबानी शासन हिंदुस्तान में स्वीकार करेंगे? क्या पर्सनल कानून लागू करना चाहते हैं? सुल्तानपुर में बसपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू ने सपा का दामन थाम लिया। इस दौरान सोनू सिंह ने कहा कि इस बार जनता मेनका गांधी को जवाब देगी। मेनका गांधी लोगों पर जबरन मदद का दबाव बना रही है। इस बार इंडिया अलायंस चुनाव जीतेगा। इंडिया गठबंधन के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं रामभुआल निषाद जी, पूरे चुनाव में पूरे जिले भर में, जैसे मैं पिछले 5 सालों में मैं सबके सुख दुख में खड़ा रहा, जो मुझसे बन पड़ा मैंने उतनी सबकी मदद भी की। 2019 के बाद जब कोरोना काल लगा था तो सबसे ज़्यादा मदद, मैं प्रत्याशी भी था, इस जिले के लोग मुझे बेटा भी समझते हैं, भाई भी समझते हैं। मैंने सब लोगों की जितने मुझसे अधिक से अधिक बन पड़ा मैंने मदद भी की थी। वर्मा बिरादरी बीजेपी में थे, वर्मा बिरादरी भी कट गई है, तो नुकसान तो बीजेपी का हो रहा है। इसके पहले वरुण गांधी जी सांसद थे, 5 साल से मेनका जी सांसद हैं। उनका अपना क्या है, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, इसका जवाब तो जनता दे देगी। एटा में अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्त है। जुलेसर में खनन अधिकारी सुरेश लाकरा ने अवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चुरथरा के पास जंगल में अवैध खनन कर रही जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। इस कार्रवाई से मिट्टी खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी चकमा देकर फरार हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। सासनी गेट द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति उन्हें लगे, जिनका उनके द्वारा पीछा किया गया। उन दोनों व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को घायल हुआ है और जिसे उपचार हेतु अभी मलखान सिंह हॉस्पिटल ले आया गया है। और घायल व्यक्ति के बारे में ज्ञात करने पर पता चला कि गैंगस्टर में वांछित अभियुक्त है। इसके बारे में अन्य इसका आपराधिक इतिहास और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी की जा रही है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।